रागिनी, क्या समझ आता है, ये क्या करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है? वीर सावरकर लाए गए हैं या जरूरत थे? आशा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज अशोक विहार में मोदी जी ने आकर चुनावी बिगुल बजाया और उसी अशोक विहार की मैं निवासी हूं। और ये अशोक विहार वजीरपुर विधानसभा में आता है दिल्ली में, जहां से मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भी हूं। अब आपके पहले सवाल का छोटा उत्तर दूंगी और फिर रोहन गुप्ता जी ने जो बात छेड़ी वहां से शुरू करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक एजेंडा को आगे रखकर ही चुनाव लड़ती है। विकास की कोई बात, कोई गाथा उनके पास है नहीं दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली पिछले 10 साल में पिसती रही है। इसीलिए अगर आज सावरकर जी के नाम पर मोदी जी ने 10 मिनट का भाषण दिया तो ये तो होना ही था। वो सावरकर का नाम लेते या हिंदुत्व के एजेंडे को किसी और तरीके से आगे चलाते, ये इनके ट्राइड एंड टेस्टेड हथकंडे हैं। लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में गोली मारो सालों को का भी नैरेटिव चला, माफ कीजिएगा मैं ये इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, पर इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 25 साल से सत्ता से बाहर है, क्योंकि दिल्ली की जनता को सांप्रदायिक नैरेटिव पसंद ही नहीं है। भाईचारे, प्रेम, बंधुत्व, सेक्युलर नींव पर कहीं ना कहीं विकास की इमारत दिल्ली की जनता देखना चाहती। अब मैं आ जाती हूं, रोहन गुप्ता जी ने जो बात छेड़ी कि एक विकास का बड़ा काम हुआ, लोकार्पण हुआ 1675 फ्लैट्स का, तो मैं बता देना चाहती हूं कि 15 फरवरी 2009 जब केंद्र में यूपीए की यानी कि कांग्रेस द्वारा शासित सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार रखना चाहती हूँ। ठीक है, एक मिनट, मुझे ये लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है। तब ये जो जेलर वाला बाग के फ्लैट्स हैं उनका शिलान्यास हुआ। अजय माकन जी, कपिल सिब्बल जी, संदीप दीक्षित जी के हाथों से हुआ और तत्कालीन विधायक भी अशोक विहार वजीरपुर के तब हरिशंकर गुप्ता थे। अगर नरेंद्र मोदी जो आज अपने भाषण में सीना ठोक ठोक कर कह रहे थे कि मैं जनता को मकान देना चाहता हूं, अपने लिए महल नहीं बनवाना चाहता, तो बताएं कि कांग्रेस की दूरदृष्टि में ये जो तीन अलग अलग जगहों पर कोटपुतली विहार, कालका जी और जेलर वाला बाग में इन मकानों का शिलान्यास हुआ और हमारी सरकार जाने से पहले आधा काम भी खत्म हुआ। इसके अलावा कोई क्लस्टर दिल्ली में क्यों नहीं डेवलप किया गया? पिछले 10 साल में केवल ये विजन कांग्रेस पार्टी के पास था। ठीक है, रोहन गुप्ता उसका जवाब दे देंगे, वो दोबारा हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। लेकिन रागिनी, दूसरे की लकीर, प्लीज अब इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आप कह रहे हैं कि वो सावरकर के नाम पर कॉलेज लाए, मैं सावरकर पे नहीं मैं जानती हूँ मनमोहन सिंह जी के नाम पे होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम सम्मान करेंगे, स्मारक बनाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए। मैं उसका जवाब देती हूँ। मैं जानती हूँ कि टेलीविजन की जो टीआरपी है वो सावरकर पर बोलने से ज्यादा बनेगी, तो उन पर भी आ जाते हैं। देखिए, ये तथ्य है कि सावरकर ने पत्र लिखे क्षमा याचना के, अंग्रेजों से ये कहते हुए कि आई विल बी योर ट्रस्टेड सर्वेंट। यह भी तथ्य है कि 1937 में सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को 2 अलग राष्ट्र बनाया, 2 नेशन थ्योरी दी। यह भी तथ्य है कि 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध किया सावरकर जी ने, और यह भी तथ्य है कि वो बापू की हत्या के आरोपी थे। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो कभी किसी संवैधानिक पद पर रहे नहीं, आप केंद्र सरकार के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप आकर उनके ऊपर भाषण देते हैं और एक कॉलेज का शिलान्यास करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज भी वैसे ही बनेगा जैसे कि दरभंगा का एम्स बना था। आज केवल शिलान्यास हुआ है क्योंकि चुनाव आ रहा है। ठीक है रागिनी, अब रोहन गुप्ता आगे एक बार जवाब दे दें, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। चाहिए था देश के प्रधानमंत्री, धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगी, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है रागिनी, आपका सवाल आ गया, अब रोहन जी जवाब दे रहे हैं, उन्होंने सुन लिया आपको। जल्दी से, आशा जी, आपने वक्त की थोड़ी कमी है रागिनी, अब रुक जाइए प्लीज। ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर आपने क्यों नहीं कॉलेज बनाया? कांग्रेस की दोगलापंथी जो राजनीति है, कांग्रेस की जो दोगलापंथी की राजनीति है, कि सच इनका सुनना मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरी बात खत्म करूं। बोलिए रोहन जल्दी। इसको दोगलापन कहते हैं। दो तरीके का दोगलापन इनका मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा। आज इन्होंने सावरकर के लिए कहा कि वो गांधी जी के हत्या के आरोपी है, तो ऐसी कौन सी दोगलापन वाली पार्टी है कि जिस सावरकर को मान बताने वाली शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़के तो उनके मुंह में दही जम जाता है? जैसे महाराष्ट्र चुनाव खत्म होता है सावरकर को गाली देने का शुरुआत करता है। ये दोगलापंथी कहां से लाती है पार्टी? क्या सेंट्रल में कांग्रेस अलग है, स्टेट में सेंट्रल अलग है? जवाब दीजिए, क्यों आपने शिवसेना के साथ में चुनाव लड़ा? जिन्होंने जाहिर में कहा कि सावरकर का नाम लेंगे तो हम आपसे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अपना नाम लेना बंद कर दिया।
और वो जो आम आदमी पार्टी के साथ में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे 6 महीने के पहले, आज उसको आप गालियां देख रहे हैं। जनता कैसे भरोसा करेगी आपके ऊपर? ठीक है, कहां से लाते हैं इतना दोगलापन? रागिनी उसका जवाब देंगे, लेकिन रोहन उससे पहले एक त्रिवेदी जी ने सवाल पूछा था, मैं वो आपके सामने रखती हूँ। रोहन जी मैं बताइए। जवाब देना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ रागिनी आपके पास। क्या सावरकर के हिंदुत्व का समर्थन बीजेपी करती है? देखिए, बिल्कुल आज इस प्रकार से हम सावरकर जी की जब भी बात करते हैं तब यही सावरकर हैं जिनके लिए इंदिरा गांधी ने क्या पत्र लिखा, उनको अवार्ड दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को सवाल पूछने जाएगी? इस प्रकार की राजनीति नहीं हो सकती। आजादी में हर लोगों ने अपनी तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है, कोई नहीं रोक सकता उस बात को कि वो स्वतंत्र सेनानी थे। आज उस बात को करके आप लोग अपनी दोगलापंथी दिखाते हो, तो आप अपनी विचारधारा एक रखिए ना। क्यों फिर शिवसेना के साथ में जा रहे हैं? चुनाव बदलती है, आपके रंग बदल जाते हैं। जो आम आदमी पार्टी लोकसभा में अच्छी थी वो विधानसभा में बुरी हो गई। विजय जी, विधानसभा में शिवसेना स्वतंत्रता सेनानी थे तो क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर इसी मैं कह रही हूँ चुनाव के ही माध्यम से हो रहा है, इसे गलत कहा जा सकता है, इस पर प्रश्न उठाया जाना चाहिए। मैं जवाब देना चाहती हूँ रोहन जी की बातों को। आपके पास अभी भारद्वाज जी के पास मैं नहीं जा पाई हूँ, जल्दी से